आत्मनिर्भरता की राह। बोधिवृक्ष के नीचे एक नई सुबह बहुत पुरानी बात है। एक दूर देश में, जहां पहाड़ हरे भरे जंगलों से घिरे थे और नदियां कल कल बहती थीं, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्णव था। अर्णव स्वभाव से बहुत दयालु और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। अपने हर छोटे बड़े काम के लिए वह अपने माता पिता, मित्रों या गुरु की मदद का इंतजार करता था। उसे लगता था कि जीवन की हर समस्या का हल कोई और ही निकाल देगा, और वह स्वयं उसमें केवल एक निष्क्रिय दर्शक था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और कुएं खाली हो गए। लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। जानवरों का भी बुरा हाल था। अर्णव भी बहुत परेशान था। उसने पहले अपने माता पिता से मदद मांगी, फिर अपने मित्रों से, लेकिन हर कोई अपनी समस्या में फंसा हुआ था। गांव के मुखिया ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि उन्हें भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अर्णव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी निर्भरता ने उसे इस मुश्किल समय में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, और एक अजीब सा डर उसे घेर रहा था। निराश होकर अर्णव गांव से बाहर एक पुराने बोधिवृक्ष के नीचे जा बैठा। यह वही बोधिवृक्ष था जिसके नीचे कभी स्वयं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अर्णव वहां चुपचाप बैठा था जब उसकी नजर एक वृद्ध भिक्षु पर पड़ी जो उसी ओर आ रहे थे। भिक्षु का चेहरा शांत और आभा से प्रकाशित था। अर्णव ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह असहाय महसूस कर रहा है और कैसे उसे लगता है कि उसका कोई भविष्य नहीं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या तुम्हारे भीतर ही है। तुम दूसरों से समाधान की उम्मीद करते हो, जबकि समाधान तुम्हारे अपने भीतर छिपा है। अर्णव ने आश्चर्य से पूछा, मेरे भीतर? पर कैसे भंते? मैं तो खुद को बहुत कमजोर पाता हूं। भिक्षु ने कहा, भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना चाहिए। हमें दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है और इसमें कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हें अपने दम पर जीना सीखना होगा, अपने दम पर खड़ा होना सीखना होगा। जैसे एक नदी अपने उद्गम से निकलकर बिना किसी सहारे के अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही तुम्हें भी करना है। भिक्षु ने अपनी बात जारी रखी। जैसे एक नन्हा पौधा शुरुआत में सहारे पर उगता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करता है और बिना किसी सहारे के सीधा खड़ा हो जाता है, आंधियों से लड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। याद रखो, सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। पहला इम्तिहान। कुएं की खुदाई। अर्णव ने ध्यान से भिक्षु की बातें सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी अपनी क्षमताओं पर गौर ही नहीं किया था। वह हमेशा एक बैसाखी के सहारे चलता रहा था। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपनी हर समस्या का हल खुद निकालेगा, अपनी शक्ति पर भरोसा करेगा। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। इस बार वह टूटा हुआ नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास से भरा था। उसने देखा कि गांव में पानी की कमी के कारण सभी परेशान हैं। उसे अचानक याद आया कि गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुराना, सूखा पड़ा कुआं था, जिसे कई पीढ़ियों से भुला दिया गया था। किसी ने उसे गहरा करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि सबको लगता था कि वह बेकार है। अर्णव ने सोचा कि क्यों न उसे ही फिर से जीवित किया जाए। यह एक बड़ा काम था, जिसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी। अर्णव ने किसी से मदद नहीं मांगी। उसने खुद फावड़ा उठाया और कुएं के पास जाकर खुदाई शुरू कर दी।
पहले दिन कुछ ही मिट्टी निकली। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते थे, कुछ दया भाव से देखते थे, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। उन्होंने सोचा कि यह एक व्यर्थ प्रयास है, लेकिन अर्णव ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठता और तब तक खुदाई करता जब तक उसके हाथ थक न जाते। धूप हो या थकान, उसने अपना काम नहीं छोड़ा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर में दर्द होने लगा, पर उसका संकल्प नहीं टूटा। उसने मन ही मन बुद्ध के वचनों को दोहराया, अपना दीपक स्वयं बनो। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन उसे जमीन में नमी महसूस हुई। उसने और तेजी से खुदाई की। कुछ ही घंटों में उसे पानी की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कुएं में साफ पानी भरने लगा। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्णव जैसा निर्भर व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा इम्तिहान। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना पानी की समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन गांव की जमीन अभी भी बंजर थी। खेती करना मुश्किल हो गया था। लोग फिर निराश थे। इस बार अर्णव ने पहल की। उसने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से बात की और उन्हें समझाया कि पानी तो है, लेकिन अब हमें जमीन को भी उपजाऊ बनाना होगा। गांव वालों ने कहा, यह असंभव है अर्णव, मिट्टी अपनी उर्वरता खो चुकी है। लेकिन अर्णव ने फिर बुद्ध के उपदेशों को याद किया। परिस्थितियों से भागो मत, उनका सामना करो और स्वयं समाधान खोजो। उसने गांव से कुछ दूर स्थित एक जंगल में जाकर मिट्टी का अध्ययन करना शुरू किया। उसने किताबों से सीखा कि कैसे जैविक खाद बनाई जाती है और कैसे सूखी जमीन को फिर से जीवन दिया जा सकता है। कई हफ्तों तक अर्णव दिन रात एक कर देता था। वह पत्तियां, सड़ी गली लकड़ियां और गोबर इकट्ठा करता और उन्हें खाद बनाने के लिए सही तरीके से मिलाता। गांव के कुछ युवा उसे अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन कुछ जो अर्णव के बदलाव से प्रभावित थे धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने अर्णव से सीखा कि कैसे छोटी छोटी चीजों का सही उपयोग करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जब खाद तैयार हो गई तो अर्णव ने उसे गांव के सबसे बंजर खेत में डाला। उसने अपने हाथों से बीज बोए और कुएं के पानी से उनकी सिंचाई की। कुछ समय बाद उस बंजर खेत में हरे भरे अंकुर फूटने लगे। यह एक चमत्कार था। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अर्णव ने न सिर्फ अपनी समस्या का हल निकाला था, बल्कि दूसरों को भी आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया था। उसने उन्हें सिखाया था कि अगर आप अपने दम पर कुछ करने की ठान लें, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अर्णव, एक प्रेरणा का स्रोत। अर्णव ने अपने दम पर न सिर्फ गांव की समस्या हल की, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचाना। उसने भिक्षु के शब्दों को सही साबित कर दिया था। अब वह किसी पर निर्भर नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसके कार्यों ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। भिक्षु एक बार फिर गांव में आए और अर्णव को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने न केवल अपने जीवन को प्रकाशमय किया है, बल्कि तुमने दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक का काम किया है। यही आत्मदीपो भव का सच्चा अर्थ है। अर्णव ने सीखा कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपने दम पर खड़े होने का साहस करते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अपने दम पर जीना सीखो, अपने दम पर खड़ा होना सीखो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मूल मंत्र बन गया था, जिसे अर्णव ने अपने कार्यों से चरितार्थ किया। इस घटना के बाद अर्णव ने गांव के विकास के लिए कई और काम किए, सभी अपने बलबूते पर। उसने लोगों को भी यही शिक्षा दी कि अपनी समस्याओं का सामना स्वयं करो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। उसने एक छोटी पाठशाला भी खोली, जहां वह बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देता था। गांव का नाम अब शांतिपुर के साथ साथ आत्मनिर्भरपुर भी हो गया था, जहां हर व्यक्ति अपनी मेहनत और विश्वास पर जीता था। और इस तरह शांतिपुर गांव में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की एक नई सुबह हुई, जो पीढ़ियों तक जगमगाती रही।